एकदम तो बंदा बात नहीं कर सकता ना, फिर तो वो कि पाकिस्तान है, गुस्ताखी रसूल की एक सजा। नहीं नहीं, ये सही तो बात वाह। है, आपको पता ही है आपको ना। पूरा सोच समझ के करना है काम। लेकिन साहिल जी। साहब ये तो दूसरा इंकशाफ हो गया, पाकिस्तान में 100 पाकिस्तान में फिजिकल दोस्त बैठे हैं। वाह रे रब्बा, क्या बात है रे, दिल खुश लो, कर दिया जी और बहुत एक आपने तो। बहुत दर्द दे दिया भाई ने। 4 किलो खून बढ़ा दिया यार बहुत आपने तो मेरा। जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज की डिबेट मजेदार तो है ही, साथ में आप सबके लिए एक छोटी सी सूचना भी है। सूचना ये है कि हमारे चैनल तोहफा एक्स मुस्लिम पर रोजाना लगातार एक कम्युनिटी पोस्ट डाला जाता है, और आप सभी दोस्तों से मेरी आजीजाना गुजारिश है कि उन कम्युनिटी पोस्ट पर ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट किया करें, ताकि एक्स मुस्लिमों की आवाज यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन की रिस्पेक्ट करते हुए दुनिया के अंतिम छोर में बैठे इंसान तक पहुंच सके। इसी गुजारिश के साथ शुरू करते हैं आज की मजेदार डिबेट। उमर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं? ठीक हूँ, आप सुना। मस्त है सर। मोमिन है अभी तक? वो तो पता नहीं, बात करके पता चल जाएगा मोमिन हूँ या नहीं। अच्छा, नहीं पता आपको? नहीं, मुझे नहीं पता अभी तक तकरीबन। छोड़ दिया क्या इस्लाम? बात करेंगे तो पता चल जाएगा। वैसे मैं आपको सुन रहा हूँ, बड़ी मुद्दत से सुन रहा हूँ, तकरीबन मेरे ख्याल है 1.5 साल से सुन रहा हूँ। अच्छा, नमाजें पढ़ते हैं? नहीं। नहीं पढ़ते, पहले पढ़ते थे सुनने से पहले? हाँ। हाँ, पहले पढ़ता था। दरूद शरीफ सुना दे। दरूद इब्राहिमी। हाँ, सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कितना फॉलो करते थे सुनने से पहले? बहुत ज्यादा। कितना ज्यादा? मतलब कुरान भी पढ़ता था, हज भी किया था, और हज भी किए थे आपने? नहीं, हज नहीं किया। अच्छा, ओके। यार तो अब इस्लाम आपने छोड़ दिया? छोड़ ही दिया तकरीबन। तकरीबन मैंने अभी कुछ भी नहीं मानता हूँ मैं इस्लाम के बारे में। ओके, तो यहाँ पे क्या चाहते हैं, क्या करने आए हैं, क्या कहना बचा चाहते क्या है? हाँ, यहाँ क्यों जुड़े हैं? ये इसलिए जुड़ा हूँ भी, वो आप लोग बोलते हैं ना कि इस्लाम में कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी कौन सी नई बात है जो इस्लाम से पहले बंदों को पता ही नहीं थी। हैं? ओके, बताइए। ये अक्सर मैंने सुना है मुस्लिम को बोलते हुए। जी ओके, बताइए। हम्म, बताइए कौन सी ऐसी आगे बात है? क्या? मेरे ख्याल में तो एक नई बात है जो मैं सोचता हूँ इस्लाम से पहले मुझे नहीं पता थी। जी बताइए। मुझे ये नहीं पता था कि 9 साल की बच्ची एक 11 साल के बच्चे के साथ सेक्स कर भी सकती है, और बर्दाश्त भी कर सकती है, और जिंदा भी रह सकती है। चले, बेहतरीन हो गया। असल में मैं बिल्कुल पक्का पीदा, पक्का पक्का एक्स मुस्लिम हूँ। बहुत अरसे हम्म। से हूँ मैं। आपकी स्क्रीन बाद में शुरू हुई, मैं बहुत पहले से ही एक्स मुस्लिम हो गया। अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छी हम्म। बात है ये तो। बस ये हमारे इलाके में मेरे साथ के और भी लोग बहुत सारे हैं, लेकिन शो नहीं होते। मैं भी पहली बार आपकी स्क्रीन पे आया हूँ। इससे पहले मैं एक बार वो सचवाला जी की स्क्रीन पे गया था। हम्म। उनसे उनसे मेरी एक बार बात हुई थी, उसके अलावा बाकी किसी से नहीं हुई मेरी बात। तो मतलब ग्राउंड लेवल पे आपके कुछ दोस्त हैं, वो भी एक्स मुस्लिम ही है? हाँ, तकरीबन जिनको मैं जानता हूँ वो तकरीबन 100 के करीब। 100? यार सच बोल रहे हो, झूठ जी। बोल रहे हो? हाँ, सच बोल रहा हूँ। ये हमारे अपने शहर की बात कर रहा हूँ मैं, फिर नाम नहीं बताऊंगा शहर का। 100 तो जी बहुत जी, मत नॉर्मल है बताइए। यार। 100 तो बहुत नॉर्मल है, नहीं, पाकिस्तान इस वक्त कह दोस्तों में चुका है। 100 होना, एडम साहब, दोस्तों में 100 होना ये बहुत बड़ी बात है ना।
नहीं, दोस्तों में सो है या ऑनलाइन दोस्तों में सो है? ऑनलाइन तो मेरा दोस्त होता ही कोई नहीं है, मेरा दोस्त जो है वो असल में यानी दोस्त है। फिजिकली आप 100 ऑन एक्स मुस्लिमों के साथ उठते बैठते हैं? जी वाह जी क्या वाह, बात, ऐसी बहुत कंपनी तो सानू जबरदस्त। भी लभे, और की चाहिए? वो ऐसी असल कंपनी में सानू नहीं लभदी, थानू लभ गई। आप ही की मेहरबानी है, आपके ही सारे फैन हैं, आपको सुनते हैं, एक्स मुस्लिम और जो सचवाला जी हैं इनको सुनते हैं, सबको सुनते हैं हम लोग, इसीलिए तकरीबन हम तादाद हमारी बढ़ रही है अभी तक। जो भी फिर वो हमारे साथ बैठता है फिर वो इस्लाम से तो नहीं, फारग हो जाता है। एक्चुअली उमर साहब, आपके पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि ग्राउंड लेवल पे आपके पास जो है ना इतने सारे एक्स मुस्लिम हैं, तो हमसे भी बहुत अच्छा काम आप ग्राउंड लेवल पे कर सकते हैं। तो हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि वो 100 लोग जो है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओ कि किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे जो दिमागी अपंग मोमिन हजरात है उनको किस तरीके से हम्म। बाहर निकाला जाए। ये आप स्ट्रैटेजी बनाइए और काम करिए, आप लोग 100 का 1000 करिए। बेशक। नहीं वो हम करते तो हैं, पर वो ऐसा करते हैं ना भाई, हम पहले देखते हैं कि ये बंदा बर्दाश्त भी करता है बात को या नहीं करता है, फिर हाँ हाँ, वही आहिस्ता आहिस्ता सोच बात समझ। एकदम तो बंदा बात नहीं कर सकता ना, फिर तो वो पाकिस्तान है, गुस्ताखी रसूल की एक सजा। नहीं नहीं, वो सही तो वाह। बात है, आपको पता ही है आपको ना। पूरा सोच समझ के करना है काम। लेकिन जी साहिब साहब, ये तो दूसरा इंकशाफ हो गया, पाकिस्तान में 100 पाकिस्तान में फिजिकल दोस्त बैठे हैं। वाह रे रब्बा, क्या बात है रे, दिल खुश लो, कर दिया जी और आपने एक तो। दर्द दे दिया भाई ने। 4 किलो खून बढ़ा दिया यार बहुत आपने तो मेरा। मैडम साहब, बहुत ज्यादा कोरिया तब्दीली मकबूल आ भी तो रही नहीं है, बोल रहा था लेकिन कि 24 लाख एक्स लोग मुस्लिम है बताते नहीं। रजिस्टर्ड। हाँ वो तो बोल रहे हैं, लेकिन वो मुंह से बोल रहे हैं ना, ये तो फिजिकली बैठे हुए हैं। द लेवल इज डिफरेंट। जब आप कहते हो कि यार फिजिकली बैठे हुए हैं हम, यू नो व्हाट आई मीन, हम्म। गेम ही चेंज हो जाती है ना, जैसे ही आप कहते हो कि फिजिकली बैठे हुए हैं हम। कोरिया मकबूल की जी बात हम को इन्होंने स्टेप लगा दी ना। हाँ वो तो सर, मैं कहता हूँ गेम ही चेंज कर दी सर इन्होंने। और आप लोगों को तो हम अक्सर सुनते रहते हैं, फिर महफिल में भी सुनते हैं या फिर अलग अलग भी सुनते हैं सब, लेकिन आपस में तो हम हर किस्म की बात कर लेते हैं, फिर वो हमारे कोई नवा नया शिकार मिलता है ना, तो फिर हम एक दूसरे को बता देते हैं कि यार ये भी थोड़ा वो सेकुलर सा बंदा है, तो इसके साथ थोड़ी बात कर लेते हैं। फिर ऐसे ऐसे हल्के हल्के फिर एक मिलता है, फिर दूसरा मिलता है, फिर तीसरा मिलता है, ऐसे ऐसे अलग अलग मिलते हैं वाह उसको बंदे, फिर वो कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन वाह बहुत वाह ख्याल वाह। रखिए उमर साहब, अगर आप पाकिस्तान में हैं। अच्छा, हाँ आ गए फिर से। तो पाकिस्तान में अभी है तो मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा किसी को भी अपने ग्रुप में हाँ शामिल करने से पहले, वरना एक साथ 100 के गले काटे जाएंगे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। साहिल सर, आप तो बैठे हैं इंडिया में, आपको तो पता नहीं पाकिस्तान के हालात का, हमें तो फिर पता है मालूम है हमारे सर, सामने। हमको मालूम है अच्छे तरीके से क्या होता है उधर। वो ठीक है, आप सुनते रहते होंगे, लेकिन हम तो फिर फिजिकली देख रहे हैं ना, और यहाँ पे मैंने तो बंदे मरते भी देखे हैं इसी काम में। हाँ, हाँ, तो फिर वो हमें तो ज्यादा पता है अभी इतिहास कैसे करनी है और कैसे बात करनी है। बहुत जबरदस्त। वो हम इंटरनेट का तो इस्तेमाल करते नहीं है, और हमारा जो है वो फेस टू फेस ही बात होती है जिसके साथ भी होती है। हम्म। वो असल में इंटरनेट के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, मुझे खुद भी इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। ये भी पता नहीं मैं कैसे आया हूँ, और वो समझ लो कि मुझे वो शक हो रहा है बार बार, मेरी आइडेंटिटी भी मैं किसी को पता चल जाए। चलें सर, आप अपना ख्याल रखिए, मेरा ख्याल है कि इतनी बातें बता देना काफी है। काफी है यार जी। उमर भाई के लिए, और इनके जो 100 दोस्त है लगभग आसपास, सबके लिए गुलाब हो जाए। बहुत बड़ी इन्होंने खबर दी है, खुशखबरी दी है हमको। और अभी तक तो हम मौलवियों के मुंह से ही सुन रहे थे, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे क्या सिचुएशन है, ये खुद भाई ने आके कंफर्म किया है, और वो भी पाकिस्तान में इस तरीके का माहौल बनते जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। आई एम श्योर के चेंजेस वहां पे भी आएगा। थैंक यू सो कुछ मच उमर भाई, और आपके सारे दोस्तों को हमारा सलाम कहिएगा, दुआ कहिएगा। हाँ ओके, मैं फिर आगे से ज्वाइन होता रहूंगा और इसी नाम से होता रहूंगा, फिर आप मुझे पहचान लीजिए। ठीक है सर, चलिए, थैंक यू सो मच।
ओके बाय। और एडम साहब, मेरे को लगता है कि ईरान के बाद में जो सेकंड कंट्री होगी इस्लाम छोड़ने वाली, वो पाकिस्तान होगी। मैं सर आपकी जुबान में क्यों शक्कर, आपके आई मीन मुंह में कोई शक्कर, जुबान में नहीं, मुंह में क्यों शक्कर सर। कि आप जितना इस्लाम इम्पोज करोगे उतना ही ज्यादा लोग मुर्तद होंगे। सर मैं कहता हूँ सर क्यों शक्कर, मैं जाके आप इंडिया आके आपके मुंह में अपने हाथों से क्यों शक्कर पाऊंगा, आप कैसी बातें कर रहे हैं। थैंक यू। केओ शक्कर क्या है, लेकिन शक्कर तो समझ में आया, केओ क्या होता है ये? घी शक्कर, देसी घी। घी, अच्छा, घी, घी शक्कर। या आपने पराठे के ऊपर देसी घ्यो पा के उधर से शक्कर पा के कभी खादा नहीं है। खाया खाया है, हाँ, घी वो खाया वाला ना। तू गेहो गेहो कर रहा है तो मैं बोला ये कौन सी नई चीज आ गई गेहो है। नहीं घ्यो, फिर वही गेहो गेहो। गेहो तो आटा होता है, गेहूं का आटा, घ्यो घ्यो। गेहो, चलो समझ अच्छा, में आ अभी गया, एक गेहो। कबूतर आया था, वो कबूतर को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में 100 एक्स मुस्लिम फील्ड पे काम कर रहे हैं, और ये आके बता रहे हैं कि आवाज नाम भी नहीं लेना चाहिए, मतलब वो डंगर लोग के चैनल पे आके डिबेट करो। अरे वो कबूतरों देख लो आपके मोमिन लोग कैसे इस्लाम छोड़ रहे हैं। तुम्हारे गीदड़ जो है हेलो वो तुम्हारे अपने चैनलों पे ही बैठ जाएंगे और यहाँ लाखों करोड़ों की तादाद में लोग एक्स मुस्लिम हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएंगे, क्या उनको हो गए उनकी हैं अकल यार मुबारक। साहिल भाई, हो हाँ, गए हैं। एग्जैक्टली। शाहनवाज खान साहब हेलो हमारे साथ जुड़े हैं। शाहनवाज खान साहब, हेलो हेलो सर, एम आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल सर, हेलो, हाउ आर यू? ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं वालेकुम एक्चुअली अस्सलाम। बहुत बहुत दिन से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, तो मेरा फैमिली में ओके। ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ फैमिली के सामने बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं कल ही फादर बना हूँ, मेरी वाइफ हॉस्पिटल में है, और मैं देखा कि आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस। लाइव हैं, तो थैंक यू सो मच। और मैं सोचा कि आपसे एक बार बात कर लूँ, थोड़ा सा कुछ बात था, तो आप आप पहले मुझे मुस्लिम हैं पूछेंगे मुझे शाहनवाज भाई अभी तक? इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया ना। मैं नहीं, मैं एक्चुअली मैं मुस्लिम, पहले मेरा फैमिली जो है था वो बड़ी ब्रॉड माइंडेड थी, मतलब कि मेरे भाभी जो है वो हिंदू है, और मैं मुस्लिम हूँ, और मम्मी भी मेरे दोनों मानती है, मतलब हिंदू मुस्लिम मिक्स थे। बट जैसे ही मैं हम्म 2012 क्लास 12 में गया, तो मैं इस्लाम की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ, बहुत बहुत ज्यादा। तो उस समय ना जाकिर नायक को बड़ा सुनता था मैं, और जाकिर नायक ना ऐसा मैनिपुलेट करता है कि मतलब आप तो जानते ही होंगे, मतलब सारे बात की साइंस को कैसे रिलेट करके बताना। तो हम लोग को लॉजिक समझ में आया था, उस समय साइंस पढ़ रहा था, मैं 12th क्लास में था, तो लॉजिक सुन के बड़ा अच्छा लगता था। हम्म तो फिर पता चला कि मजार पे नहीं जाना चाहिए, फिर पता चला कि ये शिर्क है, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। पहले क्या होता था ना कि हम लोग की हिंदू दोस्तों के साथ हम लोग कभी मंदिर भी चले गए, प्रसाद भी खा लिया, और पूजा वगैरह घूम लिया, तो वो सब हम लोग के लिए नॉर्मल था। लेकिन जैसे इस्लाम सीखने लग गया मैं, तो पता चला कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, और इस गुनाह हम्म का माफी नहीं है। और उस समय से मैं सोचता था कि अरे यार, उन उन इंसानों का क्या होगा जो गुनाह करते ही नहीं है, और फिर भी वो जन्नत नसीब नहीं कर, मतलब डिजर्व नहीं करते हैं। एक सेकंड, दुनिया तो में ऐसा फिर कौन सर सा जाकिर बंदा है नायक जो गुनाह करता ही नहीं। अभी ये आया, वीडियो सर्च किया मैंने। हेलो, वैसे आपकी आवाज दुनिया कट में रही ऐसा सर। कौन सा मुसलमान है या हेलो बंदा है जो गुनाह करता ही नहीं हेलो है। हेलो हेलो, चल से भी तो बड़ी मजेदार आवाज बात हो नहीं गई। जा रही। आपकी आवाज कट रही है इंटरनेट। सर, मेरा वाईफाई। हाँ हाँ, आप ठीक हो? हाँ, आप ठीक आ रही है। एडम साहब ने एक सवाल किया आपसे। मैंने कहा दुनिया में ऐसा कौन सा बंदा है जो गुनाह करता ही नहीं है। ये बंदा अभी तक एक्स मुस्लिम नहीं है, क्यों नहीं है। नेटवर्क का मसला हो गया एडम साहब इनका। हाँ ये उसने बोला कि नहीं एक्स मुस्लिम नहीं है, क्यों ये क्यों बोल रहा है, अगर इतना कुछ बोल रहा था ये क्यों बोल रहा है कि एक्स मुस्लिम नहीं है। नहीं, शाहनवाज भाई फिर से आ गए हैं। शाहनवाज भाई आवाज हेलो, आ रही है? हाँ आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर। एडम हाँ साहब ने आपसे पूछा, हाँ हाँ। आपने कहा कि वो बंदा जो गुनाह करता ही नहीं है, तो इंसान तो गलत काम करता ही है भाई। नहीं नहीं, कोई इंसान नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू कुरान उन लोग को हाँ। जन्नत मिलेगा जो शिर्क नहीं करते हैं।
पर हाँ अकॉर्डिंग टू कुरान मतलब जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो अच्छे हाँ इंसान हैं, हाँ मतलब हाँ, अच्छे मुस्लिम इंसान लोग भी आप बोल गलत करते सकते हैं। हैं, नॉन मुस्लिम भी ठीक। गलत करते हैं, पर अकॉर्डिंग टू कुरान जो दो लोग गलत कर रहे हैं, मुस्लिम लोग जन्नत में जाएंगे लेकिन नॉन मुस्लिम नहीं जाएंगे। एज एग्जाम्पल मैंने अपने मुस्लिम फ्रेंड को पूछा कि भाई एक बात बता कि एक इंसान जो अपने लाइफ में कभी दारू नहीं पीता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी भी लड़की लोग के पास नहीं जाता है, कभी हराम रिलेशन नहीं करता है, लेकिन वो अल्लाह को नहीं मानता है, तो क्या वो जन्नत डिजर्व करेगा? तो वो चुप हो गया। और मेरे को ना बड़ा कीड़ा रहता है ये सब क्वेश्चंस का कि इसका आंसर मिल जाए। तो जाकिर नायक का वीडियो देखा, तो जाकिर नायक पूछा कि आपको बताइए कि हाँ सिस्टर आस्क्ड मी वेरी गुड क्वेश्चन, तो ऐसे ऐसे करके वो बोलना स्टार्ट किए। तो बोलता है एग्जाम्पल देके कि अगर आप बताइए कि आपने सब एग्जाम अच्छा दिया लेकिन आप एक एग्जाम में फेल हो गए, तो क्या आप 12 में जाएंगे? तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो लगा कि अरे यार लॉजिक तो अच्छा है। फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर वो सब्जेक्ट मेरे सिलेबस में ही नहीं है तो मैं कैसे मतलब, तो वो चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे हिंदू लोग के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है वो चीज, तो वो लोग नहीं जाएंगे। या फिर अदर रिलीजन्स के लिए भी अच्छे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, सादे जिंदगी जी रहे, लेकिन फिर भी लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वो लोग अल्लाह को नहीं मानते। एनीवेज ये सब तो मैंने बात बता दिया। मेरी शादी हो गई आज से 2 साल पहले हो गई थी, और मेरी वाइफ जो है वो मुस्लिम है। तो हम लोग ने निकाह विकाह से पढ़ा वैसे किया, और तब से मैंने आप मुस्लिम पहला, है क्या नहीं है मैं शाहनवाज भाई? छोड़ चुका हूँ, मैं छोड़ चुका अच्छा, हूँ, मैं छोड़ छोड़ चुका चुके हूँ। हो। ओके। लेकिन मेरी हाँ वाइफ नहीं छोड़ी है। और एज आई हाँ टोल्ड यू कि मेरा कल बेटा हुआ है, तो अब तो बड़ा ना आर्ग्यूमेंट हो जाता है। जैसे साहिल भाई को मैं हमेशा सुनते रहता हूँ कि छोटे छोटे चीज को बोलो, कोट करो। तो जैसे बोल दिया, मैं हाँ कुरान में ना मारने वाली आयत है, तो हाँ, तो वो ना, तो वो बोलती नहीं ऐसा नहीं है। तो मैंने उसको वर्ड दिखा दिया, सर्च करके रिसर्च करके सब कुछ दिखा दिया, तब पता चला कि वो देखती है और फिर बोलती नहीं ये तो ऐसे होता है। तो आपको पता है कि जैसे मुस्लिम लोग कभी एग्री नहीं करते किसी चीज पे, वो लोग बोलते हैं हाँ ये मारने के लिए भी बोला है तो सही बोला है। मतलब बहुत मुस्लिम लोग का नॉलेज बहुत लिमिटेड है, तो लोग कभी तो कुरान पढ़ते नहीं आप है पूरा कितने ढंग से साल कोई। पहले आपने इस्लाम छोड़ा है शाहनवाज भाई? मैंने फर्स्ट टाइम एक चैनल, मैंने ना मेरे मन में क्या आया, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि नॉनसेंस थिंग इन कुरान या ऐसे करके, तो उनका चैनल आया था पहला, पाकिस्तानी मुल्हिद। हम्म तो उनका चैनल में थोड़ा थोड़ा करके देखा। उसके बाद ये इनका चैनल देखा, जफर जफर भाई का चैनल देखा। और उसके बाद हम्म आप लोग का तो लाइव स्ट्रीम में सबके बजाते रहते हैं आप लोग, तो हम्म क्वेश्चन था। तो लास्ट 1-2 साल से मैं कटता चला गया। अब जैसे रमजान का महीना चल रहा है ना, तो पहले मुझे गिल्ट होता था कि अरे यार रोजा नहीं रखता क्योंकि मेरा फील्ड वर्क है, नहीं रख पाता हूँ। बट अब मेरे हाँ को एटलीस्ट वो गिल्ट नहीं है। तो यही अच्छा है। अच्छा, बट पहले क्या नमाजें आप वो पढ़ते थे? फैमिली तो नहीं छोड़ सकते ना, प्रॉब्लम तो ये हो जाता है ना कि जो मानना है वो मानेंगे ही, चाहे एट एनी कॉस्ट वो मानेंगे। आप चाहे जितनी हदीसें रख दे, जितनी कुरान की आयतें रख दे, अगर हम बोल दे कि नहीं अल्लाह नहीं है, तो झमेला शुरू हो जाता है। तो हम लोग शाहनवाज भाई, आम आदमी। आप पहले नमाजें पढ़ते थे? हाँ पहले पढ़ता था, सुनता था जाके, कुछ फ्राइडे का नमाज नहीं छोड़ता था, सुनता था। 5 वक्त का आपको नहीं याद पढ़ता था है? लेकिन दरूद शरीफ याद है? अतहियात याद है? कुछ याद है? नहीं मेरे को ना मेरी वाइफ ने मुझे एक सिखाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और हाँ एक, हाँ और एक वो सिखा रही थी मेरे को, अतल कुर्सी सिखा रही थी मेरे को, तो वो मेरे को याद ही नहीं हुआ मेरे को अभी तक। हम्म तो नमाज पढ़ता था, नमाज कैसे तकरीर पढ़ते सुनता। थे फिर आप? नमाज पढ़ता था मतलब रकात समझा, पहले बुक्स था मेरे पास पहले, तो बुक्स में पढ़ते 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 सीखा। तो हम्म वो सूरा फातिहा पढ़ते थे, तो टूटी फूटी में, तो होता ना पहले बात की नमाज नहीं भी आता है तो पढ़ो टूटे फूटी, बहुत सवाब है, तो उस नियत से पढ़ता था नमाज में। और बहुत पढ़ता था, मतलब रकात बचपन पता से ही चल गया था। आपने इस्लाम को सीरियसली नहीं लिया? आपको नमाज भी नहीं ना आती थी सबसे? ना ना ना, मेरे भाई को भी नहीं आती है, अभी भी नहीं आती है, पर मुझे आती है। ठीक है। बट वो चलिए, मतलब मतलब आपने इस्लाम को कभी सीरियसली इतना लिया नहीं है, आपने हम्म, नमाजें हम्म, नहीं सीखी इन द सेंस कि हम्म, उसमें जो एटलीस्ट जो चीजें जरूरत की है, जैसे सना है, और उसके बाद हम्म, तुम्हारा दरूद शरीफ है, अत्तहियात एग्जैक्टली। है, ये भी आपको याद नहीं है, राइट? नहीं 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 नहीं, बस मैं कोई नहीं। अल्लाह अकबर बोल के पढ़ता था, अल्लाह अकबर बोल के पढ़ता था। मुसलमान किस और बात वो के यार। सुनता, बोला तो नाम से ना, मेरा फैमिली मैंने आपको पहले ही बताया था कि हिंदू मुस्लिम मिक्स थी हम लोग। तो हम लोग तो इतना बीवी सीरियसली नहीं, इतनी कट्टर क्यों ले ली? वो हो गया प्यार, क्योंकि जिस समय मेरा
अच्छा बात कट्टर सुनो, नहीं है, बात सुनो, वो बेवकूफ बात है। सुनो, और यार बात सुनो, हम्म, बेवकूफ नहीं कटर है। Here you go. ये सुदर्शन हाँ, पे मेरी एक डिस्कशन हुई थी इस मौलवी के साथ, मैं इसका एक छोटा सा पार्ट चलाने लगा हूँ। ये 2 पार्ट की डिस्कशन है, सुदर्शन न्यूज के ऊपर पड़ी हुई है। ये छोटा सा पार्ट तुम्हारे लिए चलाने लगा हूँ, इसको सुन लो और ये पूरी की पूरी वीडियो अपनी बीवी को सुना देना, ठीक है? देखते हैं कि वो क्या कहती है। तुमने जो बात की थी मुशरिक की, ये यहाँ से निकलेगी, जरा देखना, मैंने सारी स्ट्रीम इसी के ऊपर है। इसको जरा देख लो और बाकी लिंक आप में दे दूंगा। इसका पार्ट 2 है, हाँ, इसका लिंक, पार्ट 1 भी हाँ, पड़ा हुआ है मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अगर मेरे चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट में सुदर्शन न्यूज की प्लेलिस्ट के अंदर पड़ा हुआ है, जरा सुनना मैंने है। सुदर्शन न्यूज का 3-4 आपका देखा है, आपका डिबेट। आयतों का जिक्र किया है, इसलिए आप भी तर्क के साथ बात कीजिएगा। ठीक है, बोलिए। इन्ना शिरका जुल्मुन अजीम कहा इन्होंने, जो सूरह लुकमान की आयत है, आमने सामने लेकर आइए। उसकी जो उसका मामला है शिर्क के लिए, ये कहा गया है कि अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर देंगे, शिर्क को माफ नहीं करेंगे। अगर कोई आदमी किसी अथॉरिटी को उसके बीच में शिर्क करता है, उस अथॉरिटी के बीच के अंदर शिर्क करता है, तो उस जुर्म को अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे। ये है इसके अंदर, माफ नहीं करेंगे। कहाँ लिखा हुआ है कि बेशक शिर्क जुल्मुन अजीम है, जुल्म को माफ नहीं किया जाता, जुल्म को खत्म किया जाता है। और अल्लाह ने कुरान में कहा है कि तुम्हारे हाथों में जुल्म को खत्म करूंगा। जो है वो अल्लाह शिर्क कुरान है, में और कहते शिर्क को अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे। अल्लाह चाहेंगे तो काफी को भी माफ कर देंगे, अल्लाह चाहेंगे तो और लोगों को भी माफ कर देंगे, मगर शिर्क करने वालों को माफ नहीं करेंगे। ये है कुरान, तो ये कहता है जन्नत में सड़ेगा। सो हर वो हिंदुस्तानी सिपाही जो शिर्क करता है, जो अल्लाह को नहीं मानता, वो जब बॉर्डर पे मरता है तो वो जहन्नम में सड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच, क्योंकि वो शिर्क करके मरा। नहीं, ये आपके कहने से कुछ नहीं होता ना। अल्लाह ताला काफिर को भी माफ कर सकते हैं। अभी तू बोल रहा है शिर्क को माफ नहीं करेगा, तो जब वो हिंदुस्तानी सिपाही जो कि हिंदू है, वो अगर मरेगा लड़ाई करते वक्त तो जन्नत मिल जाएगा, तो कहाँ जाएगा? तूने कहा अल्लाह शिर्क को माफ नहीं अल्लाह ताला करता। का एक एस्टेब्लिश वो है ना, आप इसमें क्या कर सकते हो? एस्टैब्लिश क्या है भाई? एस्टेब्लिश एक डिक्टेट है ना, इस शिर्क को अल्लाह ना? ताला तो माफ शिर्क नहीं करने वाला करेंगे। जन्नत में जाएगा ना, तो जो शहीद सिपाही है वो कहाँ जा रहा है? जन्नत में। सारे जहन्नुम में जाएंगे, वो भी अल्लाह Thank you. के हुक्मों के खिलाफ बात करेगा और सारे जहन्नुम में जाएंगे। उसमें तो मुसलमान भी जाएंगे जहन्नुम के अंदर। थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है, बस इतना ही चलाना था, बाकी पूरी वीडियो सुन लीजिएगा। यार एडम साहब, जरूर, ये कब हुआ था? ये तो मेरे को भी नहीं मालूम है। ये सुदर्शन में कभी पहुंच गए आप? सुदर्शन में यार गए तो थे यार, तीन चार डिबेट्स तुमने भी तो की हुई है यार। 2-3 स्ट्रीम हो गई। अच्छा, साहिल भाई, मेरा बस लाइक तो लास्ट क्वेश्चन है, मैं बात ये है चला जाऊंगा। यार, एक सेकंड, लास्ट अच्छा, क्वेश्चन भाई, लास्ट हाँ, क्वेश्चन भाई, हाँ, सुने हाँ, आपके sure, क्वेश्चंस के जो आंसर्स है ना, ये मेरी वीडियो क्यों चलाई है, ये आप ही के लिए हाँ। चलाई है, ठीक है? बट तो जैसे आप लोग बात करते हैं कि एक टॉपिक, तो कभी भी वो एक टॉपिक नहीं रहता। जैसे आप लोग डिबेट करते हैं तो वो डिबेट नहीं होता, वो कहीं और चला जाता है। और वो लोग, जो मेरी वाइफ है, उनका इल्म बहुत बहुत ही कम है इस्लाम लोगों जैसे होता है ना कि रट्टा मार के हेलो पढ़ भाई, लेना, याद भाई एक करना। सेकंड, भाई हाँ, हेलो। लंबी कहानी नहीं, उसके लिए आप हाँ, उसको हमारी लाइव स्ट्रीम सुनाएं, उसको आप हमारी शॉर्ट वीडियो सुना दें, 18 Sure. मिनट, 20 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट शॉर्ट वीडियोस पड़ी हुई ना वीडियो सेक्शन में, वो सुना दें। आपको कौन कह रहा है हाँ। पूरी लाइव सुनाएं 8-8 घंटे की? नहीं। और ठीक मेरा है? एक लास्ट क्वेश्चन था कि जैसे ही मतलब आप लोग स्ट्रीम करते हैं, तो जैसे भी मतलब नॉन मुस्लिम्स लोग आते हैं और आप लोग को सुनते हैं, तो आप लोग को ऐसा नहीं लगता है कि जो मुस्लिम, जो इंडिया में हम लोग जो रह रहे हैं, बहुत लोग को कुछ पता ही नहीं है इस्लाम के बारे में, लेकिन वो मुस्लिम है, तो उन लोग को टारगेट किया जाएगा आप लोग की स्ट्रीम से? आप लोग को ऐसा कभी नहीं लगता है? यार देखें, बात सुने, पहली बात कि हम बार बार कहते हैं कि इस्लाम बुरा है, मुसलमान बुरा नहीं है, क्योंकि मुसलमान जो है वो इस्लाम जैसी अपंगता के अंदर रह के खराब हुआ हुआ है। सो बेसिकली हम एक, यार सुन लो ना यार, नहीं पहले ही नहीं सुना तो है नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। तो हम ये बात कह के थक चुके हैं और कहते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, मुसलमानों की वजह से ये जो हिंदू बेचारे हैं यहाँ पे, वो अजाब में नहीं आते? मुसलमानों ने कभी पथराव नहीं किया इन लोगों के ऊपर? मुसलमानों ने कभी अटैक नहीं किया इन लोगों के ऊपर? किया ना? हाँ, किया ना? ओके, तो उसका कसूरवार कौन है? मुसलमान आलिम, मुफ्ती, मौलाना? कहेंगे आप उन सबको कसूरवार? बट बहुत सारे ऐसे लोग भी है ना जो जानते नहीं हैं। एक सेकंड, क्या आप मुसलमान मुफ्तियों को, आलमों को उसका कसूरवार ठहराएंगे? हाँ, ठहराएंगे, 100% ठहराएंगे। क्या उनमें से किसी ने आज तक बोला है कि जाके पथराव करो? पर इनडायरेक्टली तो नहीं बोला, लेकिन मैंने कभी ऐसा सुना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने नहीं सुना ना, देखें तो गवर्नमेंट भी उनको कसूरवार नहीं ठहराती, क्योंकि उन्होंने कभी इस किस्म से इंसाइटमेंट वाले लफ्ज नहीं बोले। द होल थिंग इज
कि एक इंसान क्या करता है उसकी जिम्मेदारी कोई दूसरा इंसान नहीं ले सकता। हम इस्लाम में क्या है वो बताते हैं और हम ये बोलते हैं कि इस्लाम बुरा है। हमने इन गधों को इस्लाम से बाहर निकालना है। अगर कोई फिजिकल वायलेंस करता है तो हम उसके कसूरवार नहीं है, क्योंकि हम फिजिकल वायलेंस के खिलाफ हैं। नहीं, ये तो आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग में ही अपने बता देते हैं, मैंने भी देखा है। बट तो फिर आपका एक सवाल ही नहीं बनता था। नहीं, पर जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, वंस जिनको अगेन आपका टारगेट करना सवाल है, फिर गलत है ना। मुझे बताओ, मैं एक बंदा अपने मोहल्ले में क्या कर रहा है उसका जिम्मेदार मैं कैसे हो सकता हूँ, या साहिल कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। ओके, हम लोग तो सब कहते लोग हैं आप वी लोग लव इतना ये नहीं रहते ना। वी लव मुस्लिम्स, वी हेट इस्लाम। लिहाजा ये सवाल ही नहीं बनता। हमारा तो बेसिक, हम लोग वो चैनल है जो शुरू से इसी चीज पे आए हैं। हम ये नहीं कहते कि मुल्ला का इस्लाम कुछ और इस्लाम कुछ और। मुल्ला गलत हो सकता है, इस्लाम गलत नहीं है। हम बताते हैं इस्लाम गलत है, इंसान अच्छा है। सही बात है। इंसान अच्छा है, इस्लाम गलत है। तो भाई अगर कोई बंदा कोई गलत हरकत करता है उसका हमारे से ताल्लुक ही नहीं है, वो हमारी बात को सुना ही नहीं है। फिर अगर वो हमारे चैनल पे आएगा तो कभी गलत हरकत भी करता था तो सही हरकत करेगा फिर उसके बाद, अगर वो हमारे चैनल पे आएगा। चलिए आदम भाई, थैंक यू सो मच। साहिल भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत शुक्रिया शाहनवाज भाई। थैंक यू साहिल भाई, बात करके बड़ा अच्छा लगा। दोस्तों, मुझे पूरी आशा है डबल डिबेट बैक टू बैक आपको पसंद आया होगा। अगर आप डबल डिबेट बैक टू बैक आगे भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम।